मैं चाहता हूं कि आप एक चीज ध्यान से सोचिए। अगर आज आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो या पहले से इस फील्ड में काम कर रहे हो, तो क्या आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल आया है कि एआई आने के बाद मेरा फ्यूचर सेफ है या नहीं? क्योंकि आज हर जगह एक ही बात चल रही है, एआई सभी जॉब्स खा जाएगा, एआई सब कुछ रिप्लेस कर देगा और साथ ही डिजिटल मार्केटिंग खत्म होने वाली है। और आज मैं आपको सच बताऊं तो ये बातें सुनकर डर लगता है, खासकर जब आप बिगनर हो या जब आपने अभी अभी कोर्स कंप्लीट किया हो। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो सिर्फ हाइप नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी है, जो मैं रोज क्लाइंट्स के साथ काम करते हुए देख रहा हूं। हाय एवरीवन, आई एम फैजल अंसारी, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ जेकेएस डिजिटल। मैं पिछले काफी समय से बिजनेस के लिए मार्केटिंग कर रहा हूं, कैंपेन हैंडल कर रहा हूं, टीम्स के साथ काम कर रहा हूं और मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं। एआई ने डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स को एकदम से खत्म कर दिया है, बल्कि एआई ने उन लोगों को एक्सपोज कर दिया है जो सिर्फ सरफेस लेवल का काम कर रहे थे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना कोई स्ट्रेटेजी के। अब यहाँ लोगों का एक सिंपल सवाल खड़ा होता है, आखिर एआई आया क्यों है? मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एआई आया है लोगों की हेल्प करने के लिए, काम की स्पीड बढ़ाने के लिए, रिपीटेशन कम करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हुई जब लोगों ने स्किल डेवलप करने के बजाय एआई पर पूरी तरह डिपेंड रहना शुरू कर दिया और इसी कारण प्रॉब्लम खड़ी होना शुरू हो गई। जब आप किसी भी इंडस्ट्री में सिर्फ शॉर्टकट के पीछे भागते हो तो वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं पहले क्या हुआ करता था। बहुत सारे लोग सिर्फ कंटेंट राइटिंग के नाम पर आर्टिकल लिखते थे। उन्हें ना यूजर इंटेंट का आइडिया होता था, ना कन्वर्जन का, ना एसईओ के रियल प्रिंसिपल्स का। बस कीवर्ड भरो और आर्टिकल लिख दो। अब जब एआई आया तो वही काम अब एआई 10 सेकंड में कर देता है। तो नेचुरली जो बंदा सिर्फ लिखने तक लिमिटेड था वो रिप्लेस हो गया। लेकिन जो मार्केटर लिखने के साथ ये समझता है कि यूजर क्या सोच रहा है, वो किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है और कौन सा कंटेंट उसे एक्शन लेने पर मजबूर करेगा, वो आज भी मार्केट में सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा बल्कि ग्रो भी तेजी से कर रहा है। इस सिचुएशन में समझा जाए तो यहाँ जॉब्स खत्म नहीं हुई बल्कि लो वैल्यू वर्जन खत्म हुआ है। अब सोशल मीडिया का एग्जांपल भी ले लेते हैं। मुझे आप ये बताएं, अभी तक कितने लोग सिर्फ कैप्शन राइटर बनकर काम कर रहे थे? गुड मॉर्निंग लिख दो, ऑफर डाल दो, हैशटैग लगा दो। तो अब आप सोचिए, क्या ये काम एआई नहीं कर सकता? बिल्कुल 100% कर सकता है। तो जो सिर्फ कैप्शन लिखने को स्किल मानते थे वो लोग आज रिप्लेस हो गए। लेकिन जो ये जानता है कि कौन सा हुक रील को रोके रखेगा, कौन सा सेंटेंस ऑडियंस को कमेंट करने पर कंप्लीट करेगा और कौन सा इमोशन ट्रिगर करेगा, वो आज भी वैल्यूबल है। यहां फिर वही बात आती है, थिंकिंग वर्सेस टाइपिंग। अब एक और एग्जांपल लेते हैं ग्राफिक डिजाइन का। आज कैनवा, मिडजर्नी, लियोनार्डो जैसे टूल्स ने डिजाइन बनाना बहुत आसान कर दिया है, इतना आसान कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब आज के समय में पोस्टर बनाना कोई बड़ी स्किल नहीं रही। तो जो सिर्फ टेम्पलेट चेंज करता था, टेक्स्ट उठाकर डाल देता था, उसका काम कम हो गया। लेकिन जो डिजाइनर ब्रांड को समझता है, कलर साइकोलॉजी समझता है और लेआउट के जरिए ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है ये जानता है, उसे एआई रिप्लेस बिल्कुल नहीं कर सकता। क्योंकि एआई डिजाइन बना सकता है लेकिन ब्रांड फीलिंग नहीं समझता। अब मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ टूल्स सीख लेना काफी है? अगर काफी होता तो हर कैनवा यूजर सक्सेसफुल मार्केटर होता। अगर काफी होता तो हर एआई यूजर हाई इनकम जनरेट कर रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि टूल्स का काम असिस्टेट करना होता है, डिसीजन लेना नहीं। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा स्कैम, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का स्कैम। आज भी लोग बोल रहे हैं 3 महीने में एक्सपर्ट, 6 महीने में जॉब पक्की। लेकिन सच ये है कि एआई के बाद इंडस्ट्री का गेम ही बदल चुका है। रिकॉर्डेड वीडियोस देखकर आप मार्केटर नहीं बनते। मार्केटिंग एक थिंकिंग प्रोसेस है। जब तक आप ये नहीं समझते कि कस्टमर का दर्द क्या है, उसका डिसीजन कैसे बनता है और कौन सा मैसेज उसे एक्शन लेने पर
मजबूर करेगा। तब तक आप सिर्फ टूल ऑपरेटर हैं, मार्केटर नहीं। अब थोड़ा फ्यूचर की बात करते हैं। आज के समय में कौन से लोग सेफ हैं? जो स्ट्रेटेजी समझते हैं, जो सिर्फ एड्स चलाना नहीं बल्कि एड्स के पीछे का लॉजिक समझते हैं, जो क्लाइंट को हैंडल करना जानते हैं और क्लाइंट के बिजनेस को अपना बिजनेस समझकर सोचते हैं। क्योंकि एआई सजेशन दे सकता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। लॉस होने पर ब्लेम एआई पर नहीं जाता, मार्केटर पर जाता है। अब बिगनर्स के लिए मैं एक बहुत सिंपल और ऑनेस्ट बात करना चाहता हूं। अगर आप सोच रहे हो कि एआई आते ही आप शॉर्टकट से पैसा कमा लोगे तो आप गलत डायरेक्शन में हो। पहले अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करो, मार्केटिंग साइकोलॉजी समझो, फ्री रिसोर्सेज यूज करो, रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करो। एआई को शॉर्टकट नहीं असिस्टेंट बनाओ और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले वैल्यू क्रिएट करना सीखो, फिर इनकम अपने आप आने लगेगी। और मैं ये वीडियो एक बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट के साथ खत्म कर चाहता हूं। एआई ने जॉब्स नहीं छीनी, एआई ने सिर्फ फेक एक्सपर्ट्स का मास्क उतार दिया है। जो लोग सीखने के लिए रेडी हैं और अडेप्ट करने के लिए रेडी हैं, उनके लिए एआई सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो लोग सिर्फ कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, उनके लिए हर नई टेक्नोलॉजी खतरा है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप एआई से डरते हो या एआई को कंट्रोल करना सीखना चाहते हो? अगर आप फ्यूचर के लिए खुद को रेडी करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और लिखो आई एम एआई रेडी, और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो। क्योंकि यहाँ हम हाइप नहीं बल्कि रियल डिजिटल मार्केटिंग रियलिटी की बात करते हैं। फ्यूचर उनका नहीं होता जो एआई से डरते हैं, फ्यूचर उनका होता है जो एआई को अपना वेपन बना लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।